नमस्कार, ये आपका भारत लाइव है। पिछले 24 घंटों में बिहार की राजनीति ने ज़बरदस्त करवट लिया है। कई नेताओं का फ़ोन स्विच ऑफ है या फिर बात करना नहीं चाह रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ सभी दलों ने लगभग, चाहे राष्ट्रीय जनता दल की बात कर लें, जदयू की बात कर लें या भाजपा की बात कर लें, सभी अलर्ट मोड में हैं। सभी ने अपने अपने विधायकों को अलर्ट मोड में रखते हुए पटना बुला लिया है। बैठकों का दौर जारी है और कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार ने फैसला ले लिया है। वो नई लिस्ट जो सरकार पलटने की होगी वो भी रेडी हो चुकी है और नीतीश कुमार का फैसला अंतिम फैसला होना था। हमने आपको पहले ही बताया था कि नीतीश कुमार जिस घुटन के साथ भारतीय जनता पार्टी में हैं वो बहुत सारी बातें कह रही है। इतना ही नहीं, जो बातें कह करके गए हैं हाल फिलहाल में जेपी नड्डा और अमित शाह, उन सारी बातों को लेकर के कहीं ना कहीं एक बात तो तय नज़र आ रही है कि अब पलटने वाली सरकार का कहीं ना कहीं पूरा का पूरा ताना बाना बुन लिया गया है। आपको याद होगा कि जेपी नड्डा ने क्या कहा था। अगर इस बात को गौर करें तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा। और आप तो चूँकि जानकार लोग हैं, बिहार राजनीतिक रूप से बहुत जागृत प्रदेश है, इसलिए लोग पहले ही अनुमान लगा लेते हैं। लेकिन ये अनुमान नहीं, ये पूरी तरह से ठोक बजाकर किया गया सर्वेक्षण है, जिसमें जेपी नड्डा के द्वारा ये कहा जाना कि सभी पार्टियां समाप्त हो जाएंगी। उसके बाद ललन सिंह का बयान आना कि धीरे धीरे करके एनडीए के सभी घटक दल उनसे दूर होते गए। उन्होंने कई दलों का नाम लिया और ये भी बताया कि अब तक मात्र जनता दल यूनाइटेड है जो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। एक बात भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये भी कहा गया था कि पिछले 17 सालों से हम नीतीश कुमार का सपोर्ट कर रहे हैं। आपने सुना होगा बात, जिस तरह से अजय आलोक, जो कि अब जदयू का हिस्सा नहीं है, राजनीतिक विश्लेषक के रूप में अपनी बातें रखते हैं, उन्होंने भी आरसीपी सिंह के इस्तीफे के बाद बहुत सारी बातें कही थी और ये भी कहा था कि नीतीश कुमार को कम सीट होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा मुख्यमंत्री बनाया है और नीतीश कुमार को इसका एहसान मानना चाहिए। लेकिन बदली हुई परिस्थिति में सभी का कहना यह है कि नीतीश कुमार ने मन बना लिया है। तेजस्वी यादव के साथ उनकी बैठक हो चुकी है और नई लिस्ट भी जारी हो गई है। किसी भी समय राज्यपाल के पास नीतीश कुमार पहुंच सकते हैं और आज विधायक की बैठक बुलाए हैं, जो संसदीय दल की बैठक बुलाई गई है, वो इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि शाम में किसी भी समय नीतीश कुमार राज्यपाल के पास जाकर अपने इस्तीफे की या फिर दूसरा जो रास्ता बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जिस तरह से पहले भी भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायकों को बर्खास्त कर चुके हैं राज्यपाल को चिट्ठी दे करके, उसी तरह से इस बार भी नीतीश कुमार कोई ऐसा फैसला करेंगे जिसको लेकर के उनकी सरकार बची रहे और उन पर दोष भी नहीं लगे। आपको बता दें कि जो वर्तमान परिस्थिति है उसमें जब से जेपी नड्डा ने यह बात कहा है कि सभी पार्टियां अंततः भारतीय जनता पार्टी में विलीन हो जाएंगी या समाप्त हो जाएंगी, ये बातें हम उस समय भी बताए थे कि जेपी नड्डा ने ये बात कह के कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के भीतर जो डर था उसे बाहर निकाल दिया है और लगभग समाप्त कर दिया है। और जब डर समाप्त हो जाता है तो आदमी कोई भी फैसला करने से नहीं हिचकता है। जिस तरह से तेजस्वी यादव खेमे में खुशहाली है और लोग चर्चा करते समय अब ये नहीं कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, बल्कि ये कह रहे हैं कि समान विचारधारा वाले लोग हम हैं, इसलिए हम साथ आएँ तो बिहार का विकास कर सकते हैं। बिहार का कितना विकास होगा ये तो अलग बात है, लेकिन केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और बिहार में नीतीश कुमार का सरकार पलटने का जो कयास है, जो प्रयास है, वो कितना सफल होगा ये भी देखने वाली बात होगी। क्या नीतीश कुमार आसानी से सरकार बदल देंगे और तेजस्वी यादव के साथ चले जाएंगे, या फिर भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर से दबाव बना करके उसे अपने सामने घुटने टेकने पर मजबूर करेंगे। बहुत सारी बातें हैं जिसको लेकर के कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार सरकार पलटने से पहले कई बार सोचेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इतना आसानी से उन्हें छोड़ने वाली नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से ऑफ द रिकॉर्ड जो बात हुई है उसमें साफ है कि हमने तो बता दिया है कि 24-25 में नीतीश कुमार कहीं नहीं जा रहे हैं और ना हम जाने देंगे। इन सारी बातों को लेकर के अब बिहार में बदली हुई परिस्थिति में क्या होगा, 24 घंटे का इंतजार कीजिए। बहुत कठिन है बिहार की राजनीति पर ये 24 घंटा।
जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। हम पल पल का अपडेट आपको दे रहे हैं और इसके साथ ही आपको बता रहे हैं कि बिहार में कब क्या किस क्षण बदल रहा है। जुड़े रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।